नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। कहानियाँ हमारे जीवन का प्रतिबिंब होती हैं। हर कहानी हमारे समाज से ही प्रेरित होती है। समाज में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं। कहानियाँ समाज के हर रूप को हमारे सामने उजागर करती हैं। आज की कहानी भी समाज के एक ऐसे ही रूप को दर्शाती है और एक गंवार माँ अपने बच्चे पर आई विपत्ति में कैसे एक सुपर माँ बन जाती है, इसकी एक दर्द भरी कहानी है। अगर आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपनी माँ को आज फिर साड़ी में देखकर पीहू चिढ़ उठी। बुनबुनाते हुए कहने लगी, आपने फिर से साड़ी पहन ली, जाओ मुझे नहीं जाना कोई मूवी वूवी। कहकर वह वही सोफा पर बैठ गई। अरे तो क्या पहनूं मैं, जीन्स टॉप? जानती तो हो ये जीन्स विन्स बड़ा अटपटा लगता है मुझे। फिर क्यों तंग कर रही है, जाने दे यही ठीक है। कहकर सरिता अपनी साड़ी ठीक करने लगी। चलो क्या हुआ, मूवी नहीं जाना है क्या? घड़ी पर नज़र डालते हुए जब सागर ने कहा तो मुंह बनाते हुए पीहू कहने लगी, देखो पापा, मोम को फिर से इन्होंने साड़ी पहन ली। माँ बेटी की बहस देख सागर पिच करते हुए कहने लगा, ये तुम माँ बेटी का ना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अरे पहन लो ना जीन्स टॉप, इसमें क्या है? सरिता की तरफ देखते हुए सागर ने भी जोर देते हुए कहा कि बच्ची है, अगर वह उसकी बात रख लोगी तो क्या चला जाएगा। ये तो बच्ची है, पर आप भी। नहीं नहीं, चाहे तो अंग्रेज़ी बुलवा लो मुझसे, पर ऐसे कपड़े पहनकर मैं बाहर नहीं निकल सकती। और आपको तो पता है ना, पहले कभी मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने, बिल्कुल असहज हो जाती हूँ मैं ऐसे ऊट पटांग कपड़ों में, झल्लाते हुए सरिता बोली। फिर पीहू की तरफ देखकर कहने लगी, क्या दिक्कत है जो मैं साड़ी पहनती हूँ तो? अपनी माँ को घूरते हुए पीहू बोली, दिक्कत आपको नहीं मुझे है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि इसकी माँ एकदम देहाती है। और सही तो कहते हैं वे। मेरे सारे दोस्तों की माँओं को देखो, कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं और बातें भी अंग्रेज़ी में ही करती हैं। और एक आप हो, सीखना भी नहीं चाहती हो कुछ। अब पहन लो ना जो कहती है ये, और चलो नहीं तो फिल्म छूट जाएगी। फिर घड़ी पर नज़र डालते हुए सागर ने कहा। पीहू के जिद करने पर पहन तो लिया सरिता ने जींस टॉप, पर सारे रास्ते वो कभी खुद को तो कभी आते जाते लोगों को ही देखती रही कि कहीं कोई उसे देखकर हंस तो नहीं रहा। मूवी भी उसने बेमन से ही देखी, क्योंकि इतने तंग कपड़ों में उसे बैठने में भी दिक्कत आ रही थी। घर आते ही सबसे पहले उसने अपने कपड़े बदले, फिर कोई दूसरा काम किया। वैसे लग बहुत अच्छी रही थी तुम उस जींस टॉप में, सागर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको तो लगूंगी ही, सरिता ने झेपते हुए कहा। अरे सच कह रहा हूँ भाई, अगर विश्वास ना हो तो पूछ लेना अपनी बेटी से, कोई कह ही नहीं सकता कि तुम्हारी 19 साल की बेटी भी है। सरिता के गालों पर उंगलियां फिराते हुए सागर बोला। वैसे तो शादी के इतने सालों बाद भी सागर का प्यार सरिता के लिए कम नहीं हुआ था, पर आज उसके आंखों में सरिता के लिए गजब का प्यार झलक रहा था। जो कुछ हो, पर हर चीज़ की एक उम्र होती है, और आप जानते हो ना। बोलते बोलते सरिता रुक गई जब उसकी नज़र सागर से टकराई। तो ऐसे क्या देख रहे हो सागर? यही कि आज भी तुम में वही कशिश है जो 20 साल पहले थी, कहकर सागर ने लाइट ऑफ कर दी। सुबह, सरिता यार जल्दी नाश्ता लगाओ, वैसे भी आज लेट हो चुका हूँ, सागर अपनी टाई ठीक करते हुए बोला। गरम गरम रोटियां तवे पर से उतार कर झटपट उसने सागर का नाश्ता परोस दिया और लंच बॉक्स भी तैयार कर टेबल पर रख दिया। पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गई और कहने लगी, सागर, वो मुझे आज मार्केट जाना है घर का कुछ सामान लाने, तो थोड़े पैसे देते जाना। एटीएम कार्ड तो है ना तुम्हारे पास, जाकर पैसे निकाल लो, मांग क्या रही हो? सागर बोला। हाँ, पर ये एटीएम फेटीएम कार्ड मुझे समझ में नहीं आता, और वैसे भी मैं नंबर भूल जाती हूँ, सरिता ने कहा। सरिता की बेवकूफ़ी भरी बातों पर सागर झल्ला उठा, कहने लगा, सच कहती है तुम्हारी बेटी कि तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहती हो, बेवकूफ़ बना रहना ही तुम्हें अच्छा लगता है। अरे जरा स्मार्ट बनो, स्मार्ट। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, और मैडम को एटीएम कार्ड चलाना नहीं आता। एक काम करो, पीहू को साथ ले जाना, कहकर सागर ऑफिस के लिए निकल गया।
सही तो कह रहे थे पापा, आप कुछ सीखना ही नहीं चाहती हो। देखो निराली की मॉम को, कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती है, और वो तो अंग्रेजी में बात भी करती है, कार भी चलाती हैं। फिर आप क्यों नहीं? थोड़े गुस्से में पीहू बोली। हंसते हुए सरिता कहने लगी, क्या हुआ अगर मैं साड़ी या सलवार कमीज़ ही पहनती हूँ तो? और हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है बेटा, हमें तो अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। अपनी माँ की बातों पर खींच उठती पीहू बोली, क्या आप मेरे खातिर इतना भी नहीं कर सकती मॉम? पता है आपको, मेरी सारी फ्रेंड्स मुझ पर हंसती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी माँ को अंग्रेज़ी नहीं आती, और कहती हैं आप एकदम देहाती औरत लगती हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अंग्रेज़ी में बात करना सिखा देना, और कपड़े भी मैं तुम्हारे अनुसार पहनने की कोशिश करूँगी। बस अपनी बेटी को खुश करने के वास्ते कह तो देती है सरिता, पर कभी उस बात पर अमल नहीं करती। हाँ, कभी उसके जिद करने पर वेस्टर्न कपड़े पहन ज़रूर लेती है, पर फिर झट से उतार भी देती थी। ऐसी बात नहीं थी कि सरिता पढ़ी लिखी नहीं थी, पर दिखावा उसे ज़रा भी पसंद नहीं था। लेकिन पीहू आज के ज़माने की बच्ची थी और चाहती थी कि उसकी माँ भी उसके दोस्तों की माँ की तरह रहे, ताकि उसका मजाक न बने। और इसी बात को लेकर माँ बेटी के बीच ठन जाती थी, लेकिन हारती सरिता ही थी, क्योंकि अच्छा जो लगता था उसे अपने बेटी से हारना। मॉम कैसे लग रही हूँ मैं इस गॉगल्स में? चश्मा थोड़े नीचे करते हुए पीहू ने पूछा, तो इशारों में सरिता जी ने कहा, बहुत सुंदर कहकर हंसी। सच में गोरी पीहू पर काला चश्मा खूब जच रहा था। आप भी पहनो ना मॉम, अच्छी लगोगी, कहकर पीहू ने सरिता की आंखों पर भी चश्मा लगा दिया, जिसे वह उतार नहीं पाई। मार्केट में अपनी दोस्त निराली और उसकी मम्मी को देखकर पीहू ने रास्ता बदलना चाहा, पर उसने देख लिया। अरे सरिता जी, आप और यहाँ? अरे वाह, क्या बात है, माँ बेटी पर तो यह काला चश्मा खूब जच रहा है। निराली की माँ नीतू ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। उसकी बातों पर सरिता एकदम असहज हो गई और लज्जावश चश्मा उतारते हुए कहने लगी, अरे ये मेरी बेटी है ना, बस इसकी जिद थी। तो रहने दीजिए ना, उतार क्यों रही हैं? अच्छी तो लग रही हैं, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। नीतू ने अंग्रेजी में 2-4 शब्द कहे जो सरिता को समझ नहीं आई। बेचारी बस उसका मुंह ही ताकती रह गई। देखो ज़रा इस बेवकूफ़ को, साड़ी पर काला चश्मा, बिल्कुल जोकर लग रही है, जोकर। फुसफुसाते हुए उसने अपनी बेटी से कहा, जो पीहू ने सुन लिया। बहुत बुरा लगा उसे लगा आई ही क्यों वो अपनी मॉम के साथ, नहीं आती तो आज उसे जिल्लत नहीं सहनी पड़ती। अपने मन में ही सोच वह कुड़ उठी। जानती थी नीतू सरिता को अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी वह अंग्रेजी में ही बातें किए जा रही थी। आखिर में कहना पड़ा सरिता को कि वो हिंदी में बात करे, क्योंकि अंग्रेजी उसे समझ नहीं आती। ओह सो सॉरी, आई मीन माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गई थी कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। पीहू समझ रही थी कि नीतू उसकी माँ को बेवकूफ़ बना रही हैं और कुछ नहीं, लेकिन गलती तो उसकी ही थी जो वह अपनी माँ के साथ आई। ऐसा सोच वह अपनी माँ को घर चलने के लिए जिद करने लगी। चलो मॉम, अब चलते हैं, पीहू ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो उसने यह कहकर अपनी बेटी को चुप करा दिया कि कितने दिनों बाद तो वे मिली हैं, इसलिए थोड़ी देर बात करने दे। सड़क के बगल में जाकर सरिता और नीतू गप्पे मारने लगी और इधर पीहू भी अपनी दोस्त निराली से बातें करने में लग गई कि तभी 2 मनचले उनके आगे पीछे मंडराते हुए गाने लगे, ये काला चश्मा। एक कहने लगा, वाह कैसा मेल खा रहा है तुम्हारे रंग पर यह काला चश्मा, इतनी गोरी कैसे हुई तुम? माँ बाप में से कोई अंग्रेज था क्या? एक लड़के ने पीहू को छूते हुए कहा। तो दूसरा कहने लगा, अरे छुओ मत न, दाग लग जाएगा। दोनों गुंडे टाइप के लड़के को देख पीहू और निराली घबरा सी गईं। हकलाते हुए पीहू कहने लगी, क्या क्या कर रहे हो तुम? छो छोड़ो मुझे, उस मनचले के मजबूत पकड़ से कसमसाते हुए पीहू ने कहा। तो दूसरा निराली के साथ बदतमीजी करने लगा और बोला, अरे हम क्या कर रहे हैं, बस जरा प्यार ही तो कर रहे हैं ना, और का हमें भूल गई? अरे भूलेगी कैसे? ऐसा कहकर अभी वह मनचला पीहू पर झुका ही था। ऐ नगाड़े पर पड़ती चोट सा एक कठोर स्वर सुन। दोनों मनचलों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक जोरदार थप्पड़ से सरिता ने उसका स्वागत किया। कहने लगी, क्यों जी, ऐसे क्या देख रहे हो? ओहो, शायद पहले कभी इतनी जोर का थप्पड़ खाया नहीं होगा, इसीलिए तो बिगड़ गए हो लगता है। पर कोई नहीं, आज मैं तुम्हें समझा दूंगी कि किसी लड़की को बिना उसके मर्जी के छूना कितना भारी पड़ सकता है।
सरिता की बातें सुन दोनों अप्रत्याशित से उसे देखने लगे। आखिर इस औरत की इतनी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की। गरजते हुए बोला, ओ माता जी, ज़्यादा गर्मी ना दिखाओ समझी, नहीं तो बेटी के साथ साथ तुम्हारी भी गर्मी उतार दूंगा। हंसते हुए कहने लगा। दोनों गुंडों की बातें सुनकर नीतू के तो रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगी, प्लीज़ प्लीज़ सरिता जी, छोड़ दो इन्हें, मत मुँह लगो इन गुंडों से, चलो हम घर चलते हैं। डर के मारे नीतू का पूरा शरीर काँप रहा था। अरे ऐसे कैसे हम घर चले जाएं नीतू जी, जरा ठहरिए तो, कहकर सरिता जी ने अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में कस लिया और सामान के थैले को एक तरफ रखते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे माता जी? रिश्ता जोड़ने से पहले समझ तो लेते कि अगर मैं तुम्हारी माता जी हुई तो ये दोनों तुम्हारी बहनें लगीं। बोलो हुई कि नहीं? तो फिर कैसे तुमने इन लड़कियों को छेड़ने की कोशिश की, बता न, कहकर सरिता जी लगी उन गुंडों पर लपड़ थप्पड़ बरसाने। सरिता की निडरता देख वे गुंडे हैरान रह गए, लेकिन एक हिम्मत कर जैसे ही सरिता पर लपका ही कि उसने एक जोर की लात उसके अंग पर दे मारा, जिससे वह वहीं नीचे गिर गया और छटपटाने लगा। अपने दोस्त को ऐसे छटपटाता देख दूसरा तैस में आ गया और गरजता हुआ बोला, तेरी तो बताऊं मैं तुम्हें कि ये मेरी कौन लगेगी? अब देख मैं इसके साथ क्या करता हूँ भरे बाजार में। उसकी ऐसी बेशर्मी पर वहाँ खड़े लोग भी हैरान रह गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी उस गुंडे से भिड़ने की। बस सब तमाशबीन बड़े खड़े खड़े देख रहे थे। तभी पास खड़े नारियल पानी वाले के ठेले पर सरिता की नज़र पड़ी और झट से उसने वहाँ से एक बड़ा वाला चाकू उठा लिया और लपकी उस गुंडे की तरफ। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही सरिता ने एक जोर का धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया और फिर उसके छाती पर अपना पैर रखते हुए कहने लगी, बहुत शौक है ना तुम्हें अपना अंग दिखाने का, तो चल दिखा। आज मैं तेरे उसी अंग को तेरे शरीर से अलग ना कर दी तो मेरा नाम भी सरिता सिंह नहीं। चल निकाल निकाल ना। दांत पीसते हुए सरिता कहने लगी। गुस्से से उसकी आंखें दहक रही थी। आज वो एक माँ नहीं, एक औरत नहीं, बल्कि एक देवी लग रही थी जो राक्षस का संहार करने को आतुर थी। उसकी हिम्मत देखकर वहाँ खड़े लोगों में भी हिम्मत आ गई। कहने लगे, मारो मारो इसे, मत छोड़ना इन गुंडों को। आज इन्हीं दरिंदों की वजह से लड़कियां अपने घरों से निकलने से डरती हैं। इतने लोगों को एक सुर में बोलते देख वे गुंडे घबरा गए और एक तो भागने ही लगा, पर भीड़ में खड़े लोगों ने उसे दबोच लिया। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सरिता को ऐसा करने से रोक लिया, लेकिन सरिता का गुस्सा तो अभी भी 7वें आसमान पर था। कहने लगी, नहीं इंस्पेक्टर साहब, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बताऊंगी इसे कि औरतें कमज़ोर नहीं होती हैं, बल्कि कायर दरिंदे होते हैं। अरे हम तो इन्हें भैया और बेटा कहकर बुलाते हैं, पर ये हैवान। कहकर सरिता ने सिर्फ चाकू उनकी तरफ बढ़ाया ही कि पुलिस ने यह कहकर चाकू उसके हाथ से ले लिया कि कानून को अपने हाथ में न ले, वरना आज तो सरिता के हाथों से इन गुंडों की बलि चढ़ी जाती। एक लंबी सांस भरते हुए सरिता ने अपने पल्लू को कमर से निकाला और फिर अपना पसीना पोंछते हुए बोली, ठीक है आप बोल रहे हैं तो छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद ये गुंडे मवाली को मैंने कभी भी किसी लड़की को परेशान करते हुए देखा तो सच कहती हूँ इनकी खैर नहीं। देखा तो पीहू डर के मारे एक कोने में दुबकी हुई थी, आकर अपनी माँ के सीने से लग गई। सरिता भी बेटी को सीने से चिपका लिया और कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ है। अगर आपकी तरह ही हर औरत ऐसे गुंडों का मुंहतोड़ जवाब देने लगे तो सच कहता हूँ इस शहर से तो क्या पूरी दुनिया से अपराध का नामो निशान मिट जाएगा। मजाल नहीं कि फिर कोई गुंडे मवाली किसी लड़की या औरत को आंख उठाकर भी देखने की जुर्रत करे। मैं आपको सल्यूट करता हूँ, सुपर लेडी कहकर इंस्पेक्टर मुस्कुरा दिए और वहाँ खड़े लोगों ने भी सरिता के साहस पर खूब तालियां बजाई। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द और तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर कैसे पीहू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रास्ते भर बस यही सोचती रही कि क्या सोचा करती थी वो अपनी माँ को लेकर, और वह क्या निकली। और नीतू जो हमेशा सरिता को नीचे गिराने की फिराक में रहती थी, कैसे गुंडों के डर से एक दुकान में जाकर छुप गई माँ बेटी। अपनी बेटी के बड़े बड़े मुदे नैनों की कोर पर टपकी आंसुओं की बूंदें देखकर सरिता घबरा गई। पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं मॉम, कहकर पीहू ने अपना सिर सरिता के कंधे पर टिका दिया और सोचने लगी,
मैं अपनी माँ को देहाती, अनपढ़ और जाने क्या क्या समझती रही। अपने दोस्तों की माँ से उनकी तुलना करती रही, पर आज अगर माँ न होती तो हमारा क्या होता, सोचकर भी उसकी रूह काँप गई। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, आप मेरी सुपर मॉम हो, कहकर उसने अपनी माँ के गालों को चूम लिया और सरिता ने भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी में हमारे समाज के लिए एक संदेश छुपा हुआ है। हमारे समाज में लड़कियों के साथ छेड़छाड़, रेप, ये सभी घटनाएं आज के समय में आम हो गई हैं और लड़के इसे बहुत ही शान के साथ करते हैं। जैसे लगता है कि इससे उनकी मर्दानगी सिद्ध होती है। जब भी संस्कारों की बात आती है तो हमारे समाज में लड़कियों का नाम पहले आता है, जैसे संस्कारों का ठेका लड़कियों ने ही ले रखा है। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा संस्कार हमें अपने लड़कों को देने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें लड़कियों का रिस्पेक्ट करने की तमीज़ आए। आजकल के लड़के पेरेंट्स के सामने भी लड़कियों पर फब्तियां कसने में नहीं डरते हैं। सरिता जी ने जो भी कदम अपने बेटी के लिए उठाया वह बहुत ही सराहनीय और हिम्मत वाला कदम था। हर माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती है। कई बार माएँ अपनी लड़कियों की बेइज्जती का सोच चुप रह जाती हैं, पर सरिता जी जैसा हिम्मत बहुत कम माँ ही दिखा पाती हैं। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।